हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है एक नई रीडिंग में। करंट एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है या लेस कम्युनिकेशन हो सकता है। जो भी सिचुएशन है आपकी, आप इस रीडिंग से कनेक्ट करके अपने पार्टनर की एनर्जी चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 4 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। सबसे पहला साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सारे ही साइन यहाँ पर आ चुके हैं। और पहला कार्ड है यहाँ पर बॉटम की एनर्जी से एस ऑफ सॉर्ड्स। और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से इस व्यक्ति को क्लैरिटी की जरूरत है। ये व्यक्ति क्लैरिटी चाहता है अपनी लाइफ में। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई न्यू प्लानिंग, कोई न्यू आइडिया, इस पर काम करना चाहते हैं और इस तरफ इनकी खोजबीन चल रही हैं। और कहीं ना कहीं ये माइंड के लेवल पर काम कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें क्लैरिटी चाहिए। तो किसी क्लैरिटी की जरूरत है इस व्यक्ति को और क्लैरिटी पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर इस व्यक्ति को क्लैरिटी की जरूरत है। तो मेंटली क्लियर होना चाहता है किस एरिया में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कुछ चीजें इन्हें सर्व नहीं कर रही हैं, जो कि एक रिश्ता हो सकता है, एक खराब पार्टनरशिप हो सकती है, एक ऐसा लव कनेक्शन जहाँ में एक ऐसा लव कनेक्शन जहाँ पर पेन है और कुछ ऐसी आदतें जो पेन दे रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसको ये छोड़ना चाहते हैं। ये पॉजिटिविटी के साथ सन की डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन 8 ऑफ कप्स से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। तो सन का कार्ड है, ये सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और जहाँ पर ये व्यक्ति पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाए हुए हैं, गिव अप कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें भरोसा नहीं हो रहा है लव लाइफ पर। ये व्यक्ति हार मान रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड से। तो लव लाइफ को लेकर हो सकता है इतना भरोसा नहीं है लव लाइफ में इनका, और ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हैं आपसे। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बर्डन है इनके लाइफ में, एक्स्ट्रा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं इस व्यक्ति की, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, या कुछ ऐसा बोझ ढो रहे हैं जहाँ पर ये औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बोझ है, एक बर्डन है इनके कंधों पर। ओके, और इस वजह से ये बहुत पेनफुल एनर्जी में है। सेपरेशन का कार्ड है ये, और कहीं ना कहीं पेन हो रहा है इस व्यक्ति को, दुख दर्द में है ये। और दिल टूटा हुआ है इस व्यक्ति का। और रिलेशनशिप में भी हो सकता है दिल टूटा हुआ है, या लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर ये पेनफुल एनर्जी में है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। और ये कार्ड किसी लीडरशिप को बताता है, एक फायरी एनर्जी को बताता है, स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, अपने गोल्स पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं अपने गोल्स के लिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फैमिली हो सकती है, एक फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति, जहाँ पर चाइल्ड हो सकते हैं।
तो एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, किसी फैमिली के साथ हैं ये, ओके। और एक हैप्पी फैमिली हो सकती है इनकी, जहाँ पर ये हैप्पी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ, ओके। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा-सा आराम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी, सरेंडर कर रहे हैं और कुछ सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। तो अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए अपने आप को थोड़ा-सा पीसफुल एनर्जी में रखे हुए हैं और थोड़ा-सा हीलिंग चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो कहीं न कहीं आराम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति, क्योंकि ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इनका स्केल वर्क हो सकता है, कुछ ऐसा काम जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हैं और हारे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं अपनी लाइफ में डेली का काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बिल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ रिज़ल्ट मिल रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ग्रोथ स्लो हो सकती है और कहीं न कहीं यहाँ पर ये पैशनेट हैं इस काम के लिए। तो इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बर्डन भी आ चुका है इनके कंधों पर और ये रिज़ल्ट चाहते हैं किसी एरिया में, ओके। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी है, देखेंगे, क्लैरिफ़ाई करेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफ़ाई करेंगे यहाँ पर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कहती हैं स्कॉर्पियो के लिए? पर्सन की एनर्जी, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पर हैं तो यहाँ पर ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में है या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में, कुछ ऐसा विस्फोट टाइप का जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ भी कनेक्टेड हैं या आप किसी के साथ या दूसरे किसी व्यक्ति के साथ कोई गुप्त संबंध में है, ओके, कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप में है, ओके। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति और इस वजह से हो सकता है हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप कुछ गुप्त संबंध रखते हैं, ओके। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये अपनी सच्ची भावनाओं को छुपा रहे हैं आपसे, ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसा कि टू साइडेड टू फेस्ड पीपल की एनर्जी यहाँ पर। तो कहीं न कहीं अपनी सच्ची भावनाएँ नहीं दिखा रहे हैं आपको और दो मुँहा चेहरा जैसा कि मास्क पहन कर रखना और अपनी सच्ची भावनाओं को ना दिखाना आपको, तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं ये, मास्क पहनना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, ओके। इसके साथ ही साथ डिसमिस की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपकी आलोचना करना इस व्यक्ति का काम हो सकता है, इस व्यक्ति ने हो सकता है आपको अनदेखा किया है पास्ट में और दूसरी ओर देखा है, कुछ दूसरी इनकी अपनी चाहतें थी, अपनी ख्वाहिशें थीं और आपको पीछे छोड़ दिया था इस व्यक्ति ने, आपको अकेला छोड़ दिया था इस व्यक्ति ने, ओके। तो अपनी चाहतों के चलते हुए, अपनी चाहतों के लिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, कुछ इसकी अपनी ख्वाहिशें थीं और आपकी उपेक्षा करते थे ये व्यक्ति और आपको इग्नोर किया था इस व्यक्ति ने। तो इस वजह से इस व्यक्ति ने आपको पीछे छोड़ा था, ओके। इसके बाद यहाँ पर ट्रैप्ड एनर्जी है, तो ये अभी फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, ये फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से फँस चुके हैं। अब इनकी मानसिकता भी बंद हो चुकी है, इनको क्लैरिटी नहीं है, अभी ये क्लैरिटी की तलाश में है अपनी लाइफ़ में, इनको कोई क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ़ में स्टेबिलिटी के लिए कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है
और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, दुःख दर्द में हो सकते हैं। ओके, तो इस व्यक्ति ने हो सकता है आपको कुछ छोड़ा था पास्ट में, अब ये व्यक्ति फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं, किसी मानसिक कैद में हैं, कुछ इल्यूज़न में हैं, मानसिक लेवल पर कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, तो मेंटली अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, ट्रैप्ड हैं ये, कहीं फँसे हुए फ़ील कर रहे हैं। टॉक्सिक एनर्जी है यहाँ पर, अनहेल्दी, ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कुछ भ्रम है और एक घृणा है, ओके, ईर्ष्या, द्वेष वाली भावना है और ऐसा व्यवहार है यहाँ पर एक-दूसरे के साथ जहाँ पर कि टॉक्सिसिटी है। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके, और इस व्यक्ति की तरफ से भी यही हो सकता है कि कहीं न कहीं ये भी इल्यूज़न में है, कुछ टॉक्सिसिटी में है, अस्वस्थ हैं ये, अनहेल्दी हैं लाइफ़ में और कुछ ऐसा व्यवहार ये कर रहे हैं जो कि अनहेल्दी हैं, ओके? टॉक्सिक बिहेवियर दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति का। ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको दूर धकेलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, हाइड कर रहे हैं और बचना चाहते हैं बातचीत से, ओके? तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है, ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है इस व्यक्ति की, अवॉइडिंग की एनर्जी है और पुशिंग अवे की एनर्जी है, हाइडिंग की एनर्जी है, ओके? तो कुछ इस तरीके से ये एनर्जी आ रही है, ये भागना चाहते हैं आपसे अभी, भागने वाली एनर्जी में है ये व्यक्ति अभी, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। और क्या मैसेजेज हैं यहाँ पर इस व्यक्ति के? स्कॉर्पियो के पर्सन के क्या मैसेजेज आ रहे हैं? वृश्चिक राशि के पर्सन के क्या मैसेजेज आ रहे हैं? तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। एक दूरी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, वहाँ पर भी कहीं न कहीं ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मज़बूत हो रहा है, ओके? तो जब एक रिलेशनशिप में दूरी होती है तो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को मिस करते हैं, जो भी आपकी अच्छी-बुरी मेमोरीज़ हैं एक-दूसरे के साथ, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो आपका लव भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के साथ, ओके? वृश्चिक राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? तो आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये व्यक्ति। हो सकता है इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। आगे भी यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ रही है, तो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है इस व्यक्ति की, ओके? तो ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपने हो सकता है इनका हार्ट ब्रेक किया है, ओके? या इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, कुछ इस तरीके से एनर्जी हो सकती हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, तो कोई व्यक्ति डिपेंड है, ओके? एडिक्टेड है यहाँ पर किसी के लिए, किसी को भूल नहीं सकता है, ओके? किसी को लव करना और मिस करना भूल नहीं सकता है, तो आप दोनों ही एडिक्टेड हो सकते हैं या ये व्यक्ति एडिक्टेड हो सकते हैं आपके लिए। सपोर्ट, तो ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करना चाहते हैं या आपसे सपोर्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करें, ओके? इनके डिफ़िकल्ट टाइम में इनको सपोर्ट करें, ये आपसे सपोर्ट माँगना चाहते हैं, ओके? आपकी एक सपोर्टिव एनर्जी हो सकती है इस व्यक्ति की तरफ, तो ये आपसे सपोर्ट चाहते हैं और ये आपको सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में कोई जानकारी ले रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट करने की एनर्जी यहाँ पर कोई सोर्स के ज़रिए, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको सर्च करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट करके हो सकता है आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से एनर्जी है इस व्यक्ति की।
आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही हैं रिलेशनशिप के लिए? वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है? डिवाइन मैच हो सकते हैं आप एक दूसरे के। यहाँ पर डिवाइन मैच का कार्ड आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स हो सकते हैं आप एक दूसरे के। पास्ट लवर हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में कोई डीप कनेक्शन हो सकता है आपका, या कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप एक दूसरे के लिए एक मैच के रूप में हैं, एक दूसरे के लिए डिवाइन मैच के रूप में हैं। तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत हो सकती है। और कुछ चीज़ें नियति द्वारा निर्धारित हुई हैं, तो उसका अनुसरण करने की ज़रूरत है, उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं इनके सामने, शेयर करते हैं ओपनली, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, तो आप भी अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करें इस व्यक्ति के सामने। और आप ईमानदार हो सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ऐसा समझते हो सकते हैं जैसे कि आप की कोई कमजोरी है आपकी। ऐसी कमजोरी हो सकती है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ओपनली। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। चुनौतियां हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन एक सच्चा संबंध अभी भी आगे बढ़ सकता है, ठीक हो सकता है। एक जर्नी पर आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ और शिफ्ट आ सकती हैं, एक चेंज आ सकता है। परिवर्तन को गले लगाएं और आगे बढ़ें। और चैलेंज के बीच में भी एक ट्रू कनेक्शन यहाँ पर फ्लोरिश हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड भी है। तो अपना संतुलन बनाए रखें, स्टेबिलिटी बनाए रखें अपनी लाइफ में, बैलेंस बनाए रखें और अपने संतुलन को खोने ना दें, डगमगाने ना दें। और कहीं न कहीं शांत रहें, थोड़ा-सा स्थिर रहें और संयमित रहें। ओके? तो आप थोड़ा-सा स्टेबल रहें, अपनी लाइफ में स्थिरता बनाए रखें, अपना संतुलन बनाए रखें और अपने आप को डगमगाने ना दें इस सिचुएशन में, क्योंकि चैलेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। और आप अगर किसी ऐसे डीप कनेक्शन में हैं, तो वहाँ पर चैलेंजेस आने हो सकते हैं, मतलब चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा बैलेंस बनाकर रखना है अपनी एनर्जी को। ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ आ रही हैं स्कॉर्पियंस के लिए, और ये रीडिंग आ रही है आपकी, मैसेजेस हैं और रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती हैं। और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।